नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जम्मू कश्मीर से 2 दिन बाद इतिहास रचने जा रहा। एक सपना जो कभी पहाड़ों की गहराइयों में था, अब आसमान से भी ऊंचा खड़ा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, जो 359 मीटर की ऊंचाई पर है, जो एफिल टावर से भी ऊपर है। हर एक मीटर में छिपा है न्यू इंडिया की ताकत, संकल्प और अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल। इस शुक्रवार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, तो सिर्फ एक संरचना का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरक्की का नया अध्याय शुरू होगा। एक ऐसा अध्याय जहां ट्रेन की सीटी नहीं, प्रगति की धून बजेगी। कहते हैं ना, जब रास्ते नहीं होते तो इंसान पहाड़ों को भी चीर देता है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर का ये रेल रूट एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 55 सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिनमें कुछ तो 10 किलोमीटर तक लंबी है। इन सुरंगों में सफर करते हुए लगता है आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हैं। जगमगाती एलईडी लाइटें, झटका तक महसूस नहीं होता, और हर 70 मीटर पर वेंटिलेशन सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं। और बात करें सबसे बड़ी चुनौती की, तो वो थी टनल T33, जो त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में बसी ये सुरंग भूकंपीय जोन मेन ब्राउडी थ्रस्ट से होकर गुजरती है। पानी का रिसाव, दरारें, कभी लगा ये काम रुक जाएगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। रात दिन 2-2 शिफ्टों में 8 महीनों तक लगातार काम किया और कर दिखाया जिसे कभी असंभव कहा गया था। किसी रूट पर बना अंजी खंड का केवल स्टेट ब्रिज, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और ये सब कुछ सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि गांव-गांव तक उम्मीद पहुंचाने वाला अभियान भी है। 250 किलोमीटर नई सड़कें बनी, गांव जैसे सावलकोट और बक्कल पहली बार सड़क से जुड़े। और वो कहते हैं, ये रेलवे लाइन नहीं, ये हमारी नई सुबह है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार देश में इस्तेमाल हुए स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी, ओवरहेड रिजिड कंडक्टर, हर सुरंग में बिजली सप्लाई, हर इंच पर स्पॉट सिस्टम की निगरानी है। कभी भी दिक्कत हो तो यह सिस्टम खुद सक्रिय हो जाता है और इसका समाधान भी कर देता है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, यह विश्व स्तरीय सोच की मिसाल है। एक वक्त था जब इस प्रोजेक्ट को लोग पागलपन कहते थे, तो कोई इसे कब्रिस्तान तक कह गया था, लेकिन आज वे सपने हकीकत है। चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, T33 टनल, सब मिलकर कहते हैं, हम भारत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही है न्यू इंडिया की असली ताकत। का काम है या इशू ऐसे कोई जियोलॉजिकल हमें नहीं आए चैलेंजेस, लेकिन लोकल लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। मेन बनिहाल एरिया में बनिहाल से खड़ी ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी लोगों ने कि काम नहीं होने दिया। जितनी ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, जितना तंग कर सकते हैं, काम किया। अभी भी थोड़ा सा काम करना है तो बाहर वाले को काम नहीं करने देंगे, कहेंगे हम भी को काम करो, और खुद भी नहीं करेंगे काम। तो ये प्रॉब्लम रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, जो रियासी में है। लोकल बहुत ज़्यादा था, लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशूज बहुत ज़्यादा थे। हमारे एक इरकॉन के GM थे, CGM थे, मिस्टर संग्रह मौर्य, उनके अगेंस्ट तो कितनी FIR लॉन्च करनी पड़ी, मतलब उन्होंने करी और उनके अगेंस्ट में करी गई, मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा करके काम हुआ। तो जियोलॉजी तो कहती टनलिंग का प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये सारा का सारा, अब ये देखिए सारी जो टनल बनी है हमारी, इसके पैरेलल में एस्केप टनल बनी हुई है। इसमें सारे के सारे वाटर प्रूफ है, यानी कि ड्रेन टनल है लेकिन ड्राई टनल है। पानी को रोका नहीं गया है, लेकिन पानी सेव नहीं करेगा। इसको पीछे से लेकर के सेंट्रल ड्रेन में ले आते हैं और सेंट्रल ड्रेन से पानी निकल जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम है। सुंबर एरिया सुंबर है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक वैली छोटा सा वो है, विलेज है। तो ये एक्चुअली सुंबर स्टेशन बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें स्टेशन को प्लेस करने के, स्टेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसमें काफ़ी चैलेंजेस मिला। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये जो पीछे पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये पेलियो लैंडस्लाइड है, मतलब पेलियोलिथिक टाइम का लैंडस्लाइड है। इसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए हमने काफ़ी इसमें हमें मतलब चैलेंजेस हुआ। तो इसमें हमारा इंटरनेशनल रिप्यूट कंसल्टेंट
डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो हर किस्म की सेफ्टी को इसको लेके हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि इसमें सिस्मिक फोर्सेस जो हमने जितने हम, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो सिस्मिक जोन, सीवियर सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक फोर्सेस इसको कंसिडरेशन किया और एडिशनल जितना भी हमें प्रोटेक्शन करना था, ट्रैक को बचाना था। तो आप ये देख सकते हैं जाली वाला जो है ये डायनेमिक रॉक फॉल बैरियर है। तो ये अगर इनकेस भी कोई भी मतलब लूज फॉल ऊपर से गिरता है तो इसको भी प्रोटेक्ट करेगा। ये भी मल्टीपल लोकेशन पे भी किया है, इसको 2 लोकेशन पे किया है, ऊपर भी किया है। बाकी पूरा प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके स्लोप को किया गया है, तो ताकि हर कोई भी मतलब लूज फॉल होगा या कुछ भी होगा उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सुंबर एरिया है। इसके बाद आपका लॉन्गेस्ट वाला टनल दिखेगा आपको, वो 12.77 किलोमीटर का टनल है। तो आपके साउथ एंड में जो है वो टनल T49 है, वो 10 किलोमीटर का टनल है। वो भले कॉस्टली होती है, लेकिन अगर लाइफ साइकिल टाइम कॉस्ट देखा जाए तो सस्ती पड़ती है, और वो एक तरह का मेंटेनेंस फ्री स्ट्रक्चर है। जैसे हमने नीचे ट्रैक BLT करा है, वो मेंटेनेंस फ्री है, ऐसे ये ROCSC मेंटेनेंस फ्री है। तो ये सिस्टम जनरली हमारा मेट्रो सिस्टम पे होता है। तो ब्रॉड गेज रेलवे में पहली बार इसको इस्तेमाल किया। एक आखिरी सवाल, आप कैसा फील करते हैं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद? मेरे को बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और जितनी मेहनत हमने करी शुरुआत से, 35 प्रोजेक्ट में सर्वे से के टाइम से शुरू करके अब कमीशनिंग पूरी करी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को एक जिस तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन है, शायद वो कुछ ही कम लोगों को इसका अनुभव होता है। और मैं बहुत खुश हूँ आज की तारीख में। मेरी भगवान से यही, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि ये लाइन अच्छे से चलती रहे, सेफ्टी ले चलती रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।